मित्रों, आपने देखा होगा कि अचानक भारत के अलग अलग शहरों में कैसे मुसलमानों की भयंकर भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ मजहबी नारे लगाती है और ध्यान से देखने और सुनने पर आपको ये पता चलेगा कि ये भीड़ किसी की मृत्यु का विरोध कर रही है या शोक प्रकट कर रही है। आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि ये भीड़ किसी महान नेता, किसी महान समाज सेवी और मानवता के महान संरक्षक या भारत की सेना के किसी बलिदानी सैनिक के सम्मान में उतरी होगी। किंतु यदि आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो आप सत्य के ठीक विपरीत हैं, क्योंकि सत्य इतना कड़वा, घृणा और घोर कट्टरता के विष से भरा हुआ है कि इसे जानकर आपका हृदय भारत के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकता है। आपका मन मानवता और नैतिकता की स्थिति को लेकर व्यथित हो सकता है, क्योंकि ये भीड़ किसी समाज सेवी, किसी मानवता के संरक्षक, किसी संत या बलिदानी सैनिक के लिए नहीं, अपितु नई दिल्ली से 12 सहस्त्र किलोमीटर दूर बेरूत में कायरो की भांति बंकर में घुसे बैठे एक ऐसे आतंकवादी को इजरायली सेना द्वारा क्विंटलों नहीं, टनों के आंकड़ों में बारूद बरसाकर कुत्तों की भांति मृत्यु देने का विरोध कर रही थी, जिसने अपने जीवन में सहस्त्रों निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की निर्मम हत्याएं करवाई थी। विश्व के एक ऐसे आतंकी संगठन का मुखिया, जिसके पास मानवता के चीथड़े उड़ाने वाले सबसे घातक शस्त्रों का भंडार है, एक ऐसा भयानक आतंकवादी जो सहस्त्रों युवाओं को आत्मघाती बमों की भांति उपयोग करता था, जो स्वयं 24 घंटे और सातों दिन विलासिता में डूबा रहता था, किंतु यौवन की आयु में प्रवेश करने से पूर्व ही अनगिनत युवाओं को मजहब के नाम पर भयावह मृत्यु की आग में झोंक चुका था। और विश्व के उस सबसे दुर्दांत आतंकवादी और हिजबुल्लाह सरगना का नाम था हसन नसरल्लाह। मानवता के इस शत्रु के लिए भारत के कुछ कट्टर मजहबियों में उमड़े इस अथाह प्रेम का पूरा कच्चा चिट्ठा और घोर मजहबी मानसिकता का एक एक धागा हम आपके समक्ष खोलेंगे, जिसके पश्चात आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि भारत के अंदर मजहब के नाम पर किस प्रकार की घातक मानसिकता अत्यंत भीषण रूप ले चुकी है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इजराइल का मोस्ट वांटेड और हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था, अपितु वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी जैसे आतंकियों से भी भयंकर और दुर्दांत राक्षस था। ये आतंकी इतना शक्तिशाली था कि इसके समक्ष भारत के शत्रु मसूद अजहर, दाऊद और हाफिज सईद जैसे जहरीले शर्पों की कोई गिनती नहीं होती थी। इसके संगठन के पास इतने घातक शस्त्र हैं जितने कि कई देशों की सेनाओं के पास होते हैं। इन्हीं शस्त्रों की शक्ति पर ये बार बार इजराइल में रक्त का खेल खेलने का दुस्साहस करता था। इजराइल की गुप्तचर संस्था मोसाद पिछले 20 वर्षों से इसकी खोज कर रही थी। 27 सितंबर की शाम जब ये बेरूत पे स्थित अपने मुख्यालय में अपनी बेटी जैनब के साथ था, तभी अचानक 6 बस्टर बमों से लैस इजरायली एयरफोर्स के 8 F-35 विमान आसमान में मंडराने लगते हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए विश्व के ये सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इन बमों की बरसात कर देते हैं। ये इतने शक्तिशाली बम हैं कि ये जब धरती पर गिरते हैं तो 30 मीटर का विशाल गहरा गड्ढा कर देते हैं और 6 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार को भी चकनाचूर कर देते हैं, जबकि ये अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम होते हैं, जिनकी सटीकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इजराइल ने इन बमों को अमेरिका से खरीदा था। अमेरिका से इजराइल ने ऐसे 100 बम पिछले वर्ष ही खरीदे थे, जिनका नाम है BLU-109 अर्थात बम लाइव यूनिट। इसका भार 900 किलोग्राम होता है। इजराइल को ऐसे बमों की आवश्यकता इस कारण से होती है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह इजरायली सेना और इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद से भयभीत होकर चूहों की भांति भूमि के अंदर बिलों में छुप जाते हैं। ये आतंकी संगठन ये अच्छे ढंग से जानते हैं कि इजराइल अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता है। हिजबुल्लाह के हृदय में इजराइल के नाम का यही वो आतंक था जिसके कारण हिजबुल्लाह
का सरगना हसन नसरल्ला ने अपने मुख्यालय में भूमि के 60 फीट नीचे बंकर के भीतर अपना कार्यालय बनाया था, जबकि इस कार्यालय के ऊपर 3 तलों का विशाल भवन था। किंतु इजराइल के इस भयंकर और सटीक हमले में ये पूरा का पूरा भवन भस्म होकर भूमि के भीतर विशाल खाई नुमा गड्ढे के अंदर मिट्टी में मिल गया है और विश्व का सबसे दुर्दांत आतंकी अपनी बेटी और हिजबुल्लाह के कई शीर्ष आतंकियों के साथ उन निरपराध बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और नागरिकों की निर्मम हत्याओं का दंड भोग चुका है, जिनसे उसने मजहब के नाम पर उनका हंसता खेलता जीवन छीन लिया था। उन युवाओं की नृशंस हत्याओं का दंड वो भोग चुका है, जिन्हें उसने ब्रेन वॉश करके आत्मघाती आतंकी बना दिया था। हसन नसरल्ला और इजराइल के बीच शत्रुता की एक कहानी आरंभ होती है ईरान के उस आंदोलन से, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के बनाए प्रधानमंत्री शाह रजा पहलवी को हटाकर एक कट्टर मुस्लिम को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया था, जिसका नाम है अयातुल्ला अली खोमैनी। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है। मुसलमानों के 2 वर्ग सदैव आमने सामने आ जाते हैं, वो है शिया सुन्नी। विश्व में शिया मुसलमानों की संख्या सुन्नियों की तुलना में कई गुना कम है। सुन्नी मुस्लिमों की संख्या जहां 87 से 90% है, वहीं शियाओं की संख्या 10 से 13% है। ईरान, इराक और अजरबैजान में सबसे अधिक शिया मुस्लिम हैं, जबकि लेबनान, कुवैत, तुर्की, यमन और बहरीन में भी इनकी बड़ी संख्या है। ईरान की राजनीति में सब कुछ खुमैनी के हाथ में आ जाने के पश्चात उसने विश्व राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विश्व भर के शियाओं का लीडर बनने का प्रयास आरंभ किया, जबकि खुमैनी अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के प्रत्येक मित्र देश को मिटा देने की भावना रखता है। इसका पहला कारण अमेरिका का ईरान की राजनीति में हस्तक्षेप और दूसरा कारण अमेरिका का एक ईसाई देश होना है। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के तेल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 1953 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक के विरुद्ध अपनी गुप्तचर संस्थाओं के द्वारा षड्यंत्र करा के सत्ता परिवर्तन कर दिया था और निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथों में सत्ता सौंप दी थी। इसी घटना के बाद ईरान में भयंकर आंदोलन हुआ और खुमैनी को नेता बनने का अवसर मिल गया और अब खुमैनी अमेरिका के विरुद्ध किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। इजराइल अमेरिका के इतना निकट है कि उसे अमेरिका का ही एक अंग माना जाता है। इजराइल को क्षति पहुंचाने का अभिप्राय होता है अमेरिका को सीधे चुनौती देना। खुमैनी ने सत्ता मिलते ही दोनों के विरुद्ध अनगिनत कदम उठाए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में ईरान ने इस्लाम के नाम पर फिलिस्तीन का पक्ष लिया और इजराइल को मिटा देने की सौगंध खाई। उसने इजराइल के विरुद्ध गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती आतंकी संगठन खड़ा कर दिया। ईरान इन संगठनों को घातक आयुध, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध कराता है। ये संगठन वही करते हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी का आदेश होता है। हसन नसरल्ला एक अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मा था। वो इराकी मदरसे में शिक्षा लेने गया था। मजहबी शिक्षाओं के कारण वो कट्टर होता गया। इराक में उसकी भेंट अब्बास मूसवी से हुई थी, जो कट्टर मजहबी था, जो बाद में मदरसे का शिक्षक भी बन गया था। ईरान के नेता खुमैनी से वो अत्यंत प्रभावित था। इसी बीच खुमैनी सुप्रीम लीडर बन चुका था। लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था, जहां शिया सुन्नी संघर्ष कर रहे थे, किंतु खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के पश्चात लेबनान का शिया समुदाय ईरान के संपर्क में आ गया। खुमैनी को भी मजहब के नाम पर स्वयं को सशक्त करने का अवसर मिला। नसरल्ला ने तेहरान की यात्रा की, जहां उसने ईरान के कई नेताओं से मुलाकात की, जबकि नसरल्ला पूर्व में भी लेबनान के कई समूहों में शामिल रह चुका था। तेहरान में खुमैनी ने उसे अपना प्रतिनिधि बना दिया, जबकि अब्बास मूसवी हिजबुल्लाह प्रमुख बन चुका था, किंतु हिजबुल्लाह का प्रमुख बनने के 1 वर्ष के भीतर ही इजराइल ने उसे यमलोक पहुंचा दिया। नसरल्ला खुमैनी के इतने निकट आ चुका था कि मूसवी के पश्चात उसने उसे ही हिजबुल्लाह की लगाम सौंप दी थी। हिजबुल्लाह का नेतृत्व हाथ में आने के पश्चात नसरल्ला ने एक के पश्चात एक इजराइल को कई चोटें दी। हिजबुल्लाह वैसे भी इजराइल को मिटाने के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। नसरल्ला के हिजबुल्लाह का नेता बनने के 8 सालों के पश्चात 2000 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से अपना नियंत्रण छोड़ दिया था। नसरल्ला ने इसे अपनी बहुत बड़ी विजय के रूप में प्रचारित किया, क्योंकि इससे पूर्व कभी भी इजराइल बिना समझौते के पीछे नहीं हटा था। 2005 में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर एक सैनिक को मार दिया और 2 सैनिकों को बंदी बना लिया। इस
जिसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने लेबनान में भयंकर आग बरसाना आरंभ कर दिया। ये युद्ध 33-34 दिन तक जारी रहा और लगभग 1200 लेबनानी मारे गए, लेकिन लोगों के शवों पर चढ़कर नसरल्ला अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहा था। खुमैनी ने उसे प्रमोट किया और इजराइल के विरुद्ध लड़ने वाले आखिरी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु अब नसरल्ला इजराइल के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक बन चुका था। इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद उसे भूखे शेर की भांति खोज रही थी, किंतु नसरल्ला विश्व की दृष्टि से लंबे समय से अत्यंत दूर था। वो केवल अपने वीडियो रिलीज करता था और भूमिगत रहकर नृशंस हत्याएं करवाता था। किशोरों के मस्तिष्क में विष भर के उन्हें अपने लिए उपयोग करता था। आतंक उसका सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसके कारण उसने राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां प्राप्त की थी। उसके पास $250 मिलियन की संपत्ति थी, जबकि लेबनान की राजनीति में उसका पूरी तरह से नियंत्रण था। हमास के साथ इजराइल के संघर्ष के विरुद्ध उसने इजराइल पर भयंकर रॉकेट बरसाने आरंभ कर दिए थे, किंतु मोसाद उस शक्ति का नाम है जो अपने शत्रु को पाताल से भी निकालकर प्रतिशोध पूरा करती है। मोसाद ने जाल बिछाकर ईरानी सेना के शीर्ष नेतृत्व को अपने नियंत्रण में ले लिया, जहां से मोसाद को हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की प्रत्येक गतिविधि की जीवंत सूचना मिल रही थी। मोसाद को अपने सूत्रों से ये विदित हो चुका था कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह की सारी बैठकें अब हिजबुल्लाह के मुख्यालय बेरूत में लेने पर बल दे रहा है। इसका कारण ये था कि वो मानता था कि ये जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जबकि नसरल्लाह को इस बारे में कुछ भी विदित नहीं था कि मोसाद उसकी प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रख रही है। वो इस बात के लिए आश्वस्त था कि वो मोसाद की पकड़ से पूरी तरह से बाहर है और मोसाद ने पक्की सूचना मिलते ही इजरायली एयरफोर्स को सूचित कर दिया। ये समय इजराइल के लिए इस कारण से अनुकूल था क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमेरिका इजराइल के इस कदम का विरोध नहीं कर सकता है। जब ये कार्रवाई की गई, उस समय इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका में थे। वो संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने पहुँचे थे। वहीं से उन्होंने इस कार्यवाही के लिए इजरायली वायुसेना को आदेश दिया था, जिसके पश्चात 8 F-35 विमानों ने बेरूत में भूमि में 60 फीट अंदर घुसे बैठे दुर्दांत राक्षस को यमलोक भेज दिया। इजराइल की इस भयंकर सैन्य कार्रवाई के पश्चात विश्व भर के आतंकियों के हृदय कांप उठे हैं। इजराइल ने इससे पहले हमास के मुखिया इस्माइल हानिया को ईरान में घुसकर मारा था, जबकि नसरल्लाह को लेबनान में घुसकर मारा है। इजराइल ने पूरे विश्व को ये बता दिया है कि वो अपने शत्रुओं को उनके घर में घुसकर मारता है। इजराइल की ये शक्ति देख पूरे विश्व में सन्नाटा छा गया है। स्वयं को महाशक्ति बताने वाले देशों की आंखें फटी रह गई हैं, क्योंकि आतंकियों को चुन चुन कर मारने की ये क्षमता किसी के पास नहीं है। जब हमास ने इजराइल में घुसकर इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, उन पर अत्याचार किया था, उनकी हत्याएं की थी, तब इजराइल के बहुत से नागरिक पीएम नेतन्याहू के विरुद्ध हो गए थे। किंतु इतने लंबे संघर्ष के पश्चात नेतन्याहू ने अब स्थिति को पूर्ण रूप से अपने पक्ष में कर लिया है। जिस ढंग से इजराइल ने चुन चुन कर आतंकियों के चीथड़े उड़ाए हैं, हिजबुल्लाह और हमास की कमर तोड़ दी है, उसके पश्चात अब इजराइल में उनका समर्थन निरंतर सशक्त हो रहा है। पूरा इजराइल उनके साथ खड़ा हो गया है। इजराइल की इस कार्रवाई से ईरान और खुमैनी की पोल उन मुस्लिम देशों और मुसलमानों के समक्ष खुल चुकी है जो उसे अपना संरक्षक और बहुत बड़ी शक्ति मानते थे। उन्हें इस बात का भ्रम हो गया था कि ईरान इजराइल को मिटा सकता है। उन्हें ये भ्रम भी था कि यदि इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर कार्यवाही की तो ईरान इजराइल के विरुद्ध सीधा युद्ध आरंभ कर देगा। किंतु इजराइल हमास का तो सर्वनाश कर ही रहा है, जबकि अब वो हिजबुल्लाह और हूती पर भी भयंकर आग बरसा रहा है। किंतु ईरान कुछ करना तो दूर, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल के पास अत्यंत घातक परमाणु बम भी है। यदि बात उसके अस्तित्व की आएगी तो वो ईरान को भस्म का ढेर बनाने में देर नहीं करेगा, जबकि यदि ईरान ने कुछ भी किया तो स्वयं सुपर पावर अमेरिका को खुमैनी से प्रतिशोध का अवसर मिल जाएगा। और अमेरिका की कार्यवाही का अभिप्राय है नाटो की कार्यवाही, जिसमें पूरे विश्व के 30 अत्यंत शक्तिशाली देश शामिल हैं, जिसका सामना करने का अभिप्राय है स्वयं के विनाश को खुला आमंत्रण। किंतु पूरे विश्व के साथ भारत में भी कुछ ऐसे कट्टर हैं जो मजहब के नाम पर नसरल्लाह जैसे आतंकियों का समर्थन करते हैं। स्वयं भारत के निर्दोष नागरिकों की
नृशंस हत्याएं करने वाले आतंकियों के लिए ऐसे लोग रात में सर्वोच्च न्यायालय तक खोलने को विवश कर देते हैं। आतंकियों के लिए हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं, दया याचिकाओं से लेकर राष्ट्रपति तक पत्र भेजे जाते हैं और ये सब मजहब के नाम पर किया जाता है। जबकि यही लोग गला फाड़ फाड़ कर ये तर्क भी देते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। किंतु पूरे विश्व के किसी भी कोने में जब किसी आतंकी पर कार्रवाई होती है तो मजहब के नाम पर पूरे विश्व में उसके समर्थन में प्रदर्शन किए जाते हैं और भारत में भी ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि भारत को हिंदू मातृभूमि, पितृभूमि और अपनी पुण्य भूमि मानता है। इसी कारण से वो भारत के लिए जितना समर्पित रह सकता है उतना दूसरे पंथ को मानने वाला नहीं हो सकता है। दूसरे पंथ के लोग मक्का और यरूशलेम को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं और यदि किसी कारण से भारत का संघर्ष ऐसे देशों से हो जाए जो मुस्लिम बहुल या ईसाई बहुल हो तो भारत के मुसलमान और ईसाई भारत के साथ आंतरिक रूप से खड़े नहीं होंगे, जबकि वो शत्रु देश को अपना समर्थन देंगे। नसरल्ला के समर्थन में भारत की सड़कों पर लगाए जा रहे नारों से सावरकर का वो कथन कई विद्वानों को स्मरण हो रहा है। सावरकर का मातृभूमि से आशय उस स्थान से है जहाँ किसी का जन्म होता है, जबकि पितृभूमि वो है जहाँ उसका पालन पोषण होता है। वहीं पुण्य भूमि वो है जहाँ की नदियाँ, पर्वतों और स्थानों के दर्शन कर वो स्वयं का जीवन सफल मानता है। सावरकर के अनुसार भारत हिंदुओं की मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि तीनों है, जबकि भारत के मुसलमानों और ईसाइयों की मातृभूमि और पितृभूमि तो भारत ही है, किंतु इनकी पुण्य भूमि भारत नहीं है। वो मक्का, बेथलेहम और वेटिकन सिटी को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं। इसी कारण से मुसलमान मुस्लिम देशों और ईसाई देशों को भारत से ज्यादा महत्व देते हैं। आतंकियों के समर्थन में मजहब के नाम पर विशाल प्रदर्शनों को देखकर जिनका भारत की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, आप सावरकर के कथन से कितना सहमत हैं, इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं।